अगर हम प्रोग्रामिंग मेटल में कर रहे हैं आयरन की, तो आयरन का जो हमारे फीड्स एंड कट्स होते हैं वो अलग होते हैं, एल्युमिनियम में जो होते हैं अलग होते हैं। आप टूल लेंथ के हिसाब से भी उसकी जो कट्स हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ कट कितना लेगा टूल, वो उस टूल की लेंथ के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है। और आपकी जो मशीन में कितना लोड ले सकती है मशीन, उसके हिसाब से भी आपके कट जो हैं कम ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस ये कट का जो कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली आपके जॉब पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब अपनी मशीन पे काट रहे हो और किस तरह की मशीन से आप उस जॉब को पर वर्क कर रहे हो। ठीक, तो मैं सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बारे में आता हूँ कि हम सबसे पहले क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो मैं एक बेसिक वीएमसी के ऊपर ले लेता हूँ, इसको हम किस तरीके से कट्स और फीड्स रखेंगे। तो पहली चीज़ आती है हमारी ब्लॉक, पहला फॉर्म। सेकंड फॉर्म आता है हमारा फीड का। फीड्स में क्या है, यहाँ पे जो हमारा स्पेंडल स्पीड रहती है, गाइस ये हमारी स्पेंडल स्पीड जो है आरपीएम है, कि आपके जो स्पेंडल के जो टूल जो चलेगा उसके कितने आरपीएम रहेंगे। मोल्ड अगर हम बात करें लोहे में, तो मेटल में 45 मतलब 4500 अप्रॉक्स आप आरपीएम रख सकते हो हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाइस जितना टूथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा उतना ही जल्दी आपका टूथ जो है टूल झड़ जाएगा। ठीक, कटिंग फीड रेट तो हम इसको कर लेते हैं 5000 4500 5000 के अप्रॉक्स आप ले सकते हो। इसके बाद कटिंग फीड रेट। कटिंग फीड रेट गाइस हमारी वो फीड रेट है जैसे कि हमारा टूल किसी भी आपकी जॉब के ऊपर लैंड कर जाता है, लैंड करने के बाद जो भी उसमें रफिंग करता है उसके बाद जो कुल मिला के आपकी जॉब पर टूल रखने के बाद जितना भी माल कट करेगा उसको कटिंग फीड रेट कहेंगे, मतलब कि टूल हमारे जॉब पर लैंड कर चुका है। ठीक, तो इसको हम रखेंगे 5000। इसके अलावा प्लंगिंग फीड रेट गाइस हमारी वो है जो जैसे कि हमारा जो कोई टूल है वो लैंड करते टाइम जिस स्पीड में नीचे उतर रहा है, मतलब कट एक कट जैसे 0.5 का कट है वो जिस स्पीड में काट रहा है वो मतलब घुसना, मतलब एक टूल का घुसना, वो हमारा 500 हम ये लेके चलेंगे। इसके अलावा जो स्किन फीड रेट है गाइस, ये हमारी फीड रेट वो होती है जैसे कि हमारा टूल जो भी पाथ है, कोई एरिया है, कोई रफिंग है वो करके गया है, उसके बाद जब टूल हमारा उठता है और जो एयर वाले जो जितने भी पाथ्स बनाता है तो वो हमारी ये वाली फीड काम करती है। तो ये हमारा हम रख देंगे 5000। ये गाइस हमारी जो अपने जॉब के वेट, मतलब उसका जो वज़न कितना है हमारी जॉब का, उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको लेके चलेंगे अपने जॉब के ऊपर। गाइस ये मैं एक बेसिक फीड्स बता रहा हूँ, आप अगर इसको एल्युमिनियम या फिर लोहा या फिर आयरन दोनों पर ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो हो सकता है गाइस इस फीड से आपका जो लोहे या फिर एल्युमिनियम में टाइमिंग का हल्का सा कम ज़्यादा रहे, बट आपका जॉब फिनिश हो जाएगा। ये हमारी होगी फीड। अब आते हैं यहाँ पर रैपिड में। रैपिड में गाइस हमारी जो हाइट है यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा वर्क पेन टॉप पे है तो ये कभी भी माइनस में नहीं आएगी। अगर ये माइनस में आएगी तो आप गाइस सतर्क हो जाइएगा कि आपकी वीएमसी में कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक करी है प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर ये गाइस अगर यहाँ पे माइनस में है तो, अगर हमारा वर्क प्लेन नीचे है तो ये और ज़्यादा प्लस में जाएगी, माइनस में फिर भी नहीं आएगी। ठीक, जो भी हमारी जॉब की हाइट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 और ये 3 इतना लेके चलेंगे, इसको स्किम कर लेंगे 2 और ये इतना, हम इसको इतना लेके चलेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। गाइज ये जो हमने स्किम की है तो ये हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसमें एक जो छोटे वाले जो कोई टूल है अगर 5 से 10 mm की बीच की दूरी में अगर मूव कर रहा है तो वो जो 5 से 10 mm की बीच की जो दूरी है उसमें जो हाइट जो उठेगा टूल वो 2 से 3 mm उठेगा। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप है या ज़्यादा बड़ी हाइट है तो उसमें से जेड हाइट हमारी 5 mm तक वो उठ जाएगा, समझे। तो ये हमारा वो एरिया है टूल के उठने का। नेक्स्ट आता है हमारा ये स्टार्ट टू एंड पॉइंट। ये गाइस हमारा बेसिकली वर्क प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ब्लॉक है और जो पावर मिल का सेंटर है उसके जो ब्लॉक की जो मूवमेंट है उसके थ्रू हम अपने WCS को सेंटर पे ले आते हैं। और गाइस ये हमें ये बताता है कि हमारा जो वर्क प्लेन है सेंटर पे है या नहीं है।
अगर हमारा वर्क प्लेस सेंटर पर नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू कम ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम गाइस लिंक्स पे। लिंक्स पे जो हमारा बेसिक अगर बताता हूँ गाइस, में लिंक्स जो है काफ़ी सारे हैं, आप कौन से चूज़ करना चाहें, क्या करना चाहें उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। ये हमारा लीड इन, जो हमारा लीड इन है गाइस, इसमें हम यहाँ पे रैम्प रखते हैं मोस्टली आयरन में, और अगर आपका एल्युमिनियम है तो उसको आप नन भी कर सकते हो। ठीक, ये सारे टिक गाइस लगे रहेंगे, इसको हटाने नहीं है। ये टिक आपको कभी भी हटाना नहीं है। ये कुछ प्रोग्राम्स में हम हटाते हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग अच्छी आ जाए, लेकिन उन प्रोग्रामों में गाइस थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। अगर ये आपने हटाया तो उस प्रोग्राम को आप मैनुअली चेक कीजिए कि कोई इशू तो नहीं है उस प्रोग्राम में, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम बार बार उठ के चलता है, तो इसके थ्रू हम थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं। पर मेक श्योर इसको चेक करके ही आप चलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिंक्स की। लिंक्स में गाइस हम इसको स्कीम एंड स्कीम मोस्टली इसको ये यूज़ करते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग के प्रोग्राम होते हैं उसमें स्टेप डाउन, ऑन सरफेस और प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो गाइस इसमें स्टेप डाउन लेके चलते हैं। रेयर केस में स्ट्रेट जाएंगे, अगर बहुत ही रेयर केस है तो उसमें ही हम स्ट्रेट जाएंगे, अदरवाइज हम स्टेप डाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी स्कीम ले लेते हैं, क्योंकि गाइस हमें रफिंग के प्रोग्राम बनाने हैं। फिनिशिंग के जितने प्रोग्राम होंगे उसमें हम स्टेप डाउन ले लेंगे, और या फिर रास्टर के जो प्रोग्राम होंगे हम उनमें स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं स्कीम पे। अंदर यहाँ से सारी वैल्यू फ्रीज होगी। ये हमारी शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस गाइस, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, जैसे कि आपका कोई लिंक है वो 10 mm के अंदर है, तो गाइस अगर आपने यहाँ पे 8 mm डाल दिया तो 8 mm का मतलब है ये लॉन्ग लिंक बन जाएगा। ठीक, ये जो देख रहे हो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जो अगर 8 mm से छोटा जो भी लिंक है तो वो स्कीम में काम करेगा एक तरीके से। अगर जैसे हम इसमें शॉर्ट में लॉन्ग शॉर्ट में अगर हम इसको ये स्टेप डाउन करते हैं, तो अगर इसको 8 mm वैल्यू डाल देंगे तो 8 mm से जो नीचे के जितने भी लिंक होंगे वो स्टेप डाउन हो जाएंगे, उससे आगे के जितने भी लिंक होंगे वो हमारे स्कीम हो जाएंगे। इसको और सेव कर दोगे तो सेव हो जाएंगे। ये हो गया हमारा इतना ओवरव्यू। गाइस हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी जाए, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में सारा ओवरऑल कवर करने वाला हूँ जितना भी हो सकता है, और कुछ अगर रह जाएगा तो आप एक बार उसको पूछ सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ से, ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसका सेव करने का प्रोसेस गाइस Ctrl+S दबा के भी सेव आप इसको सेव कर सकते हो, और सिंपल फाइल में जाके यहाँ पे आपका सेव प्रोजेक्ट, ये रहा, सेव एज, ये 2 ऑप्शन है। ठीक, तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने रफिंग के प्रोग्राम की, कि आप किस तरीके से अपनी जो भी कैविटी या फिर कोई प्रोडक्ट है उसकी स्टार्ट से रफिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसकी जो रफिंग करने के बाद में उसमें टूल क्या क्या चलेंगे, कि बाउंड्रीज में हम टूल को किस तरीके से चला सकते हैं, यही हमारा प्रोसेस रहेगा। तो गाइस मैं अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिज़ाइनिंग का शुरुआत से लेके एंड तक बता देता हूँ। उसके बाद मैं जो भी इसके टॉपिक्स होंगे उनको ब्रीफली डिफाइन कर दूंगा कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, या फिर कोई भी मॉडल है वो क्या है, लेवल क्या है, ऐसे करके मैं अलग से हर एक की स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, या फिर एक ही वीडियो में ये सारे पार्ट धीमे कर दूंगा। तो गाइस मैंने अभी एक तरीके से चैप्टर जो है प्रोग्रामिंग को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने ये सभी कुछ एक बार में एक वीडियो में डाल दिया है चैप्टर वाइज। उसके बाद में इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दूंगा धीमे धीमे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सी